जय हिंद। हम जानते हैं कि अभी वर्तमान में सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो है इन्वायरमेंट के लिए वो ग्लोबल वार्मिंग है। और हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का जो अहम कारक है उसमें से सबसे पहले आता है ये हमारी जितने भी डीजल इंजन से या पेट्रोल इंजन से तो पेट्रोल गाड़ियां होती हैं वो चलती हैं और साथ में धुआं छोड़ती हैं और ये जाकर के ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों का अथक प्रयास से इलेक्ट्रिक वाहनों का जो है वो आविष्कार हुआ है या समाज में जो अभी निकल करके आई है वो एक प्रकार से इन्वायरमेंट के लिए और हमारे जीवन के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। देखिए हम बैठे हैं एक ई रिक्शा पे। हमें याद है कि ई रिक्शा जो है वो हमें याद है कि ई रिक्शा के आने के पहले हमारे वहां पर खरगपुर से लेकर गोंडा अगर जाना होता था तो एक जीप हुआ करती थी, महिंद्रा का होता था जीप वो या मार्शल होता था। उसमें हम लोग जब बैठते थे तो हमको जाने के लिए 2 घंटे पहले ही पहुंचना पड़ता था क्योंकि वहां पे जो है सीट हमको लेना पड़ता था और अंततः जाते जाते ऐसे भरी जाती थी उस मार्शल में या उस जीप में कि जैसे भेड़ और बकरियां भरी जाती और जाते जाते मतलब पूरा गति हो जाता था, इसको उजिम बोलते हैं, तहस नहस हो जाता था। लेकिन इस रिक्शा और ऑटो रिक्शा के आ जाने के बाद साथ में बैटरी रिक्शा आ जाने के साथ में तुरंत 2 लोग या 1 लोग आने पर ही लोग जो होते हैं वो लेकर के चल जाती है। देखिए हमारा उद्देश्य जो है वो आज ये बताना है कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो एक प्रकार से वरदान है हमारे लिए। जितने भी हमारे जो जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियां होती हैं उसमें डीजल पेट्रोल ये सब आते हैं, वो जब चलती हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं और ये जो होता है ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख जो होता है वो अवयव होता है। ये इलेक्ट्रिक वाहन जो होता है वो 0% जो होता है पॉल्यूशन छोड़ता है। मतलब इसमें आप इलेक्ट्रिक का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक जिसमें प्रयोग होता है वो तो ऐसी पॉल्यूशन उसमें नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हमारे लिए वरदान है। एक प्रकार से देखा जाए तो ईश्वर का ये वरदान मान सकते हैं। भले ही मनुष्यों ने तैयार किया है लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा हुआ है इसके लिए, क्योंकि इसमें जो पॉल्यूशन होता है जो इन्वायरमेंट के लिए जो CO2 छोड़ी जाती है वो इसमें नहीं होता है, ना के बराबर होता है। इसमें बैटरी चार्ज करो और इसके बाद बैटरी चार्ज करो और इसको लेकर के जाओ। पेट्रोल और डीजल और बायोगैस जो होता है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ इसमें इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रिक जो है वो किसी न किसी इलेक्ट्रिक स्टेशनों पे इसको चार्ज करना आसान होता है। देखिए जो ये होता है ये लोगों के लिए भी आसान हो गया। इसमें हम जानते हैं कि आसानी हो गई, कहीं पर भी जाना है इस पे लगभग 4-5 लोग बैठ करके अपना सामान लेकर के सामान्य से थोड़ी दूरी डिस्टेंस तय करने के लिए बहुत ही आरामदायक है। तो लोग इस सुविधाजनक हो गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पर भी इसको आराम मिलता है, बजट में भी कम होता है, पैसे भी कम लगते हैं और कुल मिलाकर के इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक है, डीजल और पेट्रोल नहीं लगता है। तो हम ये मान सकते हैं या हम ये कहें तो ये अतिशयोक्त नहीं होगा कि ये कहीं ना कहीं ये एक वरदान है। धन्यवाद।